नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों किसान कानूनों पर रोक लगा दी है और साथ ही एक कमेटी का गठन किया है। कल 15 जनवरी को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी और आगे का रास्ता निकाला जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो कानूनों को रद्द कर दे? कब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट में देश के जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने क्या कहा, इन सब पर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। आज 14 जनवरी है और मकर संक्रांति है। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक तीनों कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी और साथ ही 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान अध्यक्ष BKU हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान से आते हैं, अशोक गुलाटी हैं जो कृषि अर्थशास्त्री हैं और अनिल घनवट हैं जो शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र से आते हैं। भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन BKU के अध्यक्ष हैं और पूरी राज्यसभा सांसद भी हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े, न्यायमूर्ति S.A. बोपन्ना और न्यायमूर्ति V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि कोई ताकत उन्हें नए कृषि कानून पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती। साथ ही उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का भी अधिकार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके साथ ही न्यायालय ने किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं वे कमेटी के पास जाएंगे। यह राजनीति नहीं है, राजनीति और न्याय तंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार और मंशा जता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कानूनों को निलंबित करने का भी अधिकार रखता है और कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। अब प्रश्न ये है कि क्या संसद द्वारा जो पारित कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है? ऐसा कब कब हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट 2 तरीके से किसी कानून पर रोक लगा सकती है। पहला तो ये कि उस कानून को जो पारित किया गया वो अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किया गया। जैसे एग्जाम्पल दूं कि हमारी जो संविधान है भारत का, उसकी 7वीं अनुसूची में हम जाएंगे तो 3 तरह की सूची हमें मिलती है। एक मिलता है यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची या संघ सूची। इसमें वे विषय आते हैं जिसमें केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है। एक होती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, उसमें वो विषय दिए गए हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और एक होती है संवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब मान लीजिए जो विषय केवल राज्य की सूची में आते हैं, अगर केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर दे और कोई कानून बना दे तो ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है कि उस कानून को निलंबित कर दे, शून्य घोषित कर दे। मतलब केंद्र के अधिकार में ही नहीं था। लेकिन एक लेक्चर में डिटेल में मैंने समझाया है कि क्यों कृषि कानून पर केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है, संविधान उन्हें ये ताकत कहां देता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखें। दूसरी बात होती है ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसका पालन नहीं हुआ और कानून पारित कर दिया गया। कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि ध्वनि मत से कानून पारित हो गया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। वॉइस वोट जो होता है, वॉइस वोट से कानून पारित किए जाते रहे हैं, तब जबकि जो सरकार है उनके पास पहले से ही बहुमत हो। और जब कानून पारित हुआ उस दिन की स्थिति देखें तो राज्यसभा में सरकार को बहुमत दिखाई ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई कानून लोकसभा से पारित हो जाए लेकिन राज्यसभा से पारित न हो और सरकार उसे पास करना ही चाहती है तो जॉइंट सिटिंग का भी प्रावधान है। तो ध्वनि मत से ही कानून पारित कर देना ये कहीं से कहीं तक गैर कानूनी नहीं दिखाई पड़ता, प्रोसेस ऑफ लॉ को ब्रीच किया हुआ नहीं दिखाई पड़ता। तीसरा आधार हो सकता है कि ये कानून किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है, किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो ये 3 आधार हो सकते हैं कानून को अमान्य घोषित करने के लिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बात उठाई जाती है और कौन सी बात सिद्ध की जाती है कि कौन से एक पॉइंट का, एक आधार का दुरुपयोग हुआ है जिसके कारण कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर दे। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हो जाए कि पहली नजर में यह असंवैधानिक और गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा सकता, इसको शून्य घोषित नहीं कर सकता। विशेषज्ञों ने विवादास्पद कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर ऐतराज जताने वाले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की राय से सहमति जताई है। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कोर्ट यह नहीं पाए कि अमुक कानून ने मौलिक अधिकार या संवैधानिक योजनाओं का हनन किया है या कर रहा है या कर सकता है, जो संसद की कैपेसिटी है कानून बनाने की, उसके बगैर कानून बनाया गया या संविधान का उल्लंघन किया गया या किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया,
तब तक उस कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। के वेणुगोपाल ने कहा कि कानून बनाने के अधिकार के बगैर ही बनाए गए कानून पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन किसी भी याचिकाकर्ता ने ऐसे मुद्दे अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से निपटने के रवैये को लेकर सोमवार को सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि वह इन कानूनों पर अमल स्थगित कर दे, अन्यथा न्यायालय द्वारा नियुक्त की जाने वाली जो हाई लेवल की कमेटी है, उच्च स्तरीय समिति है, उसकी सिफारिश पर वह स्वयं ऐसा कर देगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ही कानून को रद्द कर सकती है, निलंबित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, यह बहुत लंबा आदेश है और सरकार को पर्याप्त रूप से सुने ही बिना ऐसा आदेश दिया गया, ऐसा बहुत सारे कानून विशेषज्ञों का कहना है। बड़ी संख्या में किसानों का प्रदर्शन करना कानून को रोकने का आधार नहीं हो सकता, ऐसा भी कई सारे लोगों का कहना है। लेकिन आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर का मतलब होता है अंतर्निहित शक्ति, और सुप्रीम कोर्ट ने उस इनहेरेंट पावर को उपयोग करके ऐसा किया है और ये भी संविधान सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। ये कानून निर्माताओं के विवेक पर निर्भर करता है और यह अदालत के दायरे के बाहर आता है, ऐसा कोई लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, 2014 में ही जब नई संसद बनी और नई सरकार आई तो एक कानून पारित किया गया, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट। ये कानून एक बहुमत से चुनी हुई सरकार ने किया और संसद का बहुमत भी उस कानून को प्राप्त हो गया, संसद से वो पारित भी हो गया, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को मंगाकर शून्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये उसको वायलेट और असैसिनेट करता है, इसीलिए उस कानून को शून्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन आधार जरूरी हैं। किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी, मैंने आपको ये भी जानकारी दी। देखते हैं कि आगे की सुनवाई क्या होती है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी इस पर नज़र बनाए रखें और जानते रहें देश दुनिया के कानून को। सुप्रीम कोर्ट अगर पहली नज़र में संतुष्ट हो जाता है कि कानून बनाने में संसद ने विधायी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, या अधिनियम संविधान के किसी प्रावधान के असंगत है, या ये आम जन के मूल अधिकार का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को शून्य घोषित कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है। संतुलन बनाने पर विचार करते हुए न्यायालय ने कपकपाती ठंड में किसानों के लंबे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संदर्भ लिया है और तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का आगे का रुख क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि ये देश हित में होगा, ये किसान हित में होगा और ये आम जनता, नागरिक और संविधान के हित में होगा। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, जानते रहिए देश दुनिया के कानून को। हैव अ नाइस टाइम।